राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ विश और स्वागत है आप सभी का विश कॉर्नर में। एक ऐसा कॉर्नर जो उन लोगों के लिए है जिन्हें शोर से ज्यादा साइलेंस पसंद है, जहाँ पर हम बात करेंगे इमोशंस की, फीलिंग्स की, हीलिंग्स की, लाइफ की, वो फीलिंग्स जो शायद हम खुद फेस कर रहे हैं और हम किसी को नहीं बताते। तो ये वो कॉर्नर है जहाँ पर उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे जो हम सिर्फ कॉर्नर में ही बैठकर सोचते हैं या सिर्फ अपने आप से करते हैं। हैव यू एवर नोटिस, हमारा माइंड कभी भी क्वाइट नहीं होता। लाइक एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है और दूसरी शुरू। हम कभी भी फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, मेमोरीज के बारे में सोचने लगते हैं, बातें सोचने लगते हैं, खुद के थॉट्स सोचने लगते हैं। कभी भी काम नहीं रहता और धीरे धीरे हम फिर ओवर थिंक करने लग जाते हैं। और धीरे धीरे हमारी जो ओवर थिंकिंग है वो हमारी पीस खा जाती है। लिटरली हम उन चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, जो होती भी नहीं है। और हम उन सारी चीजों को लेके या तो डर में जी रहे होते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं पर्सनली भी फील करती हूँ, बिकॉज मैं भी इस फेज में हूँ, मैंने भी आज बहुत फेस की है ये सारी चीजें और अब मैं हीलिंग की तरफ बढ़ रही हूँ। तो वो होती है कि जो ओवर थिंकिंग होती है ना हमारी, उसकी कोई वजह नहीं होती, उसका कोई रीजन नहीं होता, बस वो हमें सच से दूर करती है। वो हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर करती है और सिर्फ डराती है और कुछ भी नहीं करती। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जो ये ओवर थिंकिंग होती है ना, ये सिर्फ हमें टायर्ड नहीं करती है, बल्कि जो हमारी लाइफ होती है ना वो भी हमसे छीन लेती है। हम एक बेटर लाइफ जी ही नहीं पाते। हम बस एक थॉट्स में रहते हैं, एक अलग दुनिया में रहते हैं जो शायद है भी नहीं, और उस डर में जीते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। बट मे बी हर थॉट को आंसर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी माइंड को सोल्यूशन नहीं, साइलेंस चाहिए होता है। और शायद पीस तब आती है जब हम चीजों को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को जीते हैं। जो भी है, जिस भी हालात में हम हैं, उसको हम देखते हैं और स्माइल देते हैं और प्रेजेंट में वापस आते हैं। उसको लाइफ कहते हैं। ओवर थिंकिंग को कम करने का कोई पर्टिकुलर रीजन तो नहीं है। मैं भी बहुत टाइम इसको फेस किया है, तो मैं सबको यही गाइड करूंगी जो भी सुन रहा है, जब भी ओवर थिंक हो अपने ट्राई करें कि हम उसमें आगे ना बढ़े और प्रेजेंट में लेके आए और प्रेजेंट में देखें हमारे पास क्या क्या कुछ है, तो उसका शुक्रादा अदा करें, ग्रैटिट्यूड फील करें। और अगर कुछ नहीं है तो ठीक है, हम उसके लिए आगे काम करेंगे। क्योंकि एक बात सबने सुनी होगी, श्री कृष्ण ने कही थी अर्जुन से कि वक्त की एक बहुत ही बेकार आदत है कि वक्त बदलता जरूर है। हर घड़ी कभी भी सेम नहीं होती, वो हर किसी का आता है। सो बस लगे रहो जो भी कर रहे हो विद ग्रैटिट्यूड एंड योर हार्ड वर्क। और ऐसी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पा नहीं सकते और वो आपको मिल नहीं सकता। ओवर थिंक करने से सिर्फ हम अपने आप को थकाते हैं। ओवर थिंकिंग जो होती है वो हमारी जो एनर्जी होती है वो बर्बाद करने के लिए होती है। तो हम जितना कम ओवर थिंक करेंगे और जितने माइंड को प्रेजेंट में रखेंगे, जितनी एक्टिविटीज हम करेंगे, खुश दिल रखेंगे ना, उतनी हमारी चीजें दूर होगी। और एक सर्टेन टाइम के बाद फिर ये ओवर थिंकिंग धीरे 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 खुद ही खत्म हो जाती है। सो होप आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अब मिलते हैं विश कॉर्नर के अगले एपिसोड में। बाय बाय।